ये रियासत जिसका इन्होंने नाम रखा हुआ है और जिसकी जो बदनामी हो रही है, वो मुझे लगता है कि इस पूरे ग्रुप का नाम रियासत है। इस तरह की रियासत की तो बदनामी होगी जब आप एक बच्ची को नीचे गद्दियां रखकर ऊंचा करके उसके सामने जामे शीरीं की पब्लिसिटी करने के लिए पूरी दुनिया के वालदैन को ये मैसेज देते हो, बच्ची को दुनिया के सामने बिठा के मिलियन व्यूज लेकर लोगों के जज्बात को मजरू करते हो, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो, तो उससे होती है रियासत बदनाम, उससे होती है मुआशरे की तजलील, उससे होती है मुआशरे में गिरावट। ये इन चीजों से नहीं होती। आप पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं, आपने पहले दिन से हमारे मुआशरे की हर उस रवायत को, जिस रवायत के लिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक लड़ रहे हैं अपने आप से, इस सोसाइटी के अंदर बुराइयों से, आप उस चीज को प्रमोट कर रहे थे। उन चीजों से होती है रियासत बदनाम। जिस चीज को आज भी आप लोग, जब आप लोगों के अपने किरदार के ऊपर बात होती है, वो एक बच्ची है जिसका इन्होंने ड्रामा करवाया, वो निमरा का, जिसको इन्होंने वापस भेजकर एक 2 दिन के लिए इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अटेंशन दिलवाई और इस केस से तवज्जो हटाने के लिए वो सारा स्टंट खेला। और जब उसके ऊपर बात हुई, उसके किरदार के ऊपर या वो लड़के के खासकर किरदार के ऊपर, तो मैंने इसी टोले को सुना कि ये लोग कह रहे थे कि देखें, किसी की शादी को खराब नहीं करना चाहिए, किसी की शादी के ऊपर बुरी बात नहीं करनी चाहिए। और तुम लोगों को उस वक्त शर्म नहीं आई जब तुम लोगों ने एक बाप को, जिसका कसूर सिर्फ ये है कि वो खड़ा हो गया। मैं होता, आप होते शायद साहब, तो हम नहीं खड़े हो पाते। शायद हम लोग जल्दी इसमें से क्विट कर जाते, सरेंडर कर जाते कि यार चुप करके साइड पे होते हैं और खुद अपने आप को बोरिया बिस्तर गोल करते हैं और निकल जाते हैं कहीं पे। और वो कह रहा है कि देखें जी, मेरा मेरा मानना यह है कि मेरी बच्ची कुएं में गिरी हुई है, मैं खड़ा हूं कि मैं अपनी बच्ची को निकाल सकूं। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ खड़े हो गए। उस बंदे की किरदार कशी करते हुए इन लोगों को रियासत की फिक्र नहीं आई। हमारे मुआशरे के अंदर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां, जिनको माँ बाप बड़ी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करें, वो अपने वालदैन के ऊपर इल्जामात लगा रहे हो। पूरी दुनिया के वालदैन ये नहीं चाहते। ये हमारे मुआशरे की कुछ ऐसी हकीकतें हैं। इसको आप हमें तंग नजर कहें, हमें कोई कंजर्वेटिव कहें, हम कोई बहुत पुराने दिमाग के लोग हैं, जो मर्जी कहें मंजूर है, लेकिन हमें ये कबूल नहीं है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ना अहमद शेर का कोई इंटरेस्ट था इस केस के अंदर, ना शाहिद हुसैन का अपना इंटरेस्ट है। कुछ लोगों ने कहा ये शिया कम्युनिटी का और सुन्नी कम्युनिटी की लड़ाई है। ना अहमद शेर शिया है, ना शाहिद हुसैन शिया था, ना बाबर सलीम शिया था। ये लोग क्यों लड़ रहे हैं केस? ये सारे लोग भी इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जो इखलाकी गिरावट लाने की कोशिश की जा रही है, चंद रुपयों के लिए झूठ बोल बोलकर, कभी बच्ची की तरफ से वालदैन के ऊपर इल्जाम लगवाए जा रहे हैं, हम उस चीज को लड़ रहे हैं, हम उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बदनामी है रियासत की, वो इस तरह के लोगों की वजह से है। जो लोग, जो बंदा सहाफी है, उस सहाफत के पेशे से ताल्लुक रखता है, अगर वो अपनी सिर्फ हिस्ट्री पढ़े कि सहाफत के पेशे के साथ कैसे कैसे लोग ताल्लुक रखते हैं और सहाफत का मकसद क्या है, सहाफत का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आपको शर्म आएगी कि यार ये है रियासत की बदनामी, कि सहाफी होकर इस तरह का घटिया प्रोपेगेंडा करना। जो बंदा वकील बनकर बैठा है और उसको पता नहीं है कि मेरे वकालत के एथिक्स क्या है, मेरे एक बंदे की गलत हरकत की वजह से मेरी पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोग थू थू करेंगे, ये चीजें हैं जो बदनाम करने वाली हैं। रियासत कैसे बदनाम होती है? कोई ऐसे नहीं है डायरेक्टली रियासत के ऊपर हिट कर देता है, ऐसे नहीं होता। रियासत के आगे सेगमेंट्स हैं, रियासत के आगे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जब आप उनको हिट करते हैं, जब उन इदारों को हिट करते हैं, जब उन पोर्शंस के ऊपर आप कुछ फजूल बुरा काम करते हैं, तो रियासत हिट होती है और ओवरऑल रियासत की बदनामी होती है। तो रियासत की बदनामी इससे बड़ी, इससे ज्यादा और कौन करेगा जो ये टोला कर रहा है। इन लोगों ने रियासत की भी बदनामी की, हमारे पाकिस्तान के शहरियों की बदनामी की, पाकिस्तान के नहीं दुनिया के वालदैन का दिल दुखाया, जो लोग इस चीज के लिए खड़े हुए कि यार पहली दफा एक बंदा खड़ा हो गया, उसको सपोर्ट करते हैं, शायद ये रवैया, ये रवायत रुक जाए, शायद ये चीजें, जो बच्चियां या बच्चे जिस तरफ जा रहे हैं, ये चीजें रुक जाएं। उसको रोकने के लिए वो खड़े हुए। ये सब कुछ तो बाद में आया। शायद भाई आपके और मेरे पास कोई सबूत नहीं था। जब सीडीआर आई तो पता चला कि यार ये तरीकेकार था। अभी हमें गाड़ी का पता चला तो पता चला ये चीजें हैं। हमें पता चला पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट से। और जो आप कह रहे थे कि पुलिस के चलान के अंदर कहीं लव मैरिज लिखा हुआ है, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जो लोग इन लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं, उस चलान को पढ़ लें। इन लोगों के अंदर अगर जरा सी गैरत हो तो सिर्फ अपने पूरे प्रोग्रामों के अंदर, अपने वीलॉग्स के अंदर, अपनी हर जगह ना उस चलान को पढ़ के सुना के जस्टिफाई कर दें कि पुलिस ये जो सारी बातें कह रही है
इन बातों के बाद इन लोगों को कोई मुनज्जम गिरोह नहीं कहा जाएगा? ये लोग प्लानिंग से किसी की बच्ची को उठाकर नहीं लेकर गए, ये प्लानिंग से किसी की बच्ची को जगह जगह नहीं छुपाते रहे। माँ उठ के कहती है कि हमारे घर अचानक पता चला कि मेरी बहू भारत हो गई है और हमने उसको बहू के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। हमें तो वो कहती तुम लोग मुझे मार दो, मेरे माँ बाप के पास ना भेजना। बेटा कुछ और कहता है। कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के झूठ बोले गए। रियासत इससे बदनाम होती है सर, इन चीजों से बदनाम नहीं होती रियासत कि हम हक सच की बात करें, आप सही कोर्ट की रिपोर्टिंग करें, कुरैशी साहब सही कानून की वजाहत करें, मैं कोशिश करूं जो मुझे पता है वो आपके सामने रखूं। बाबर सलीम इन लोगों के करतूत सीडीआर के जरिए रखे, इनकी व्हाट्सएप चैट सामने रखे। इन चीजों से रियासतें बदनाम नहीं होती, इन चीजों से रियासत का वकार बढ़ता है, कम नहीं होता सर। अब तो वो बंदे बन गए। वो एक दफा उसने विक्ट्री का निशान दिखाया था, आप लोगों ने उसको धो धो के उन लोगों को बहुत आप लोगों ने बुरा किया। अब तो वो बेचारे चुप करके आते हैं, मुंह छुपा के आते हैं और चले जाते हैं। और मैं आप लोगों को कह रहा था, जब आप लोग बार बार कहते थे कि ये तारीखों पे तारीखें क्यों पढ़ रही हैं, तो मैंने कहा था कि कोई नहीं, ये जो तारीखें भी पढ़ रही है ना, ये भी इनके लिए कैद है, ये भी इनके लिए सजा है। सर जब आपको दूसरे शहर के अंदर जाकर केस भुगतना पड़ता है तो बड़ी सजा लगती है। यहाँ पे हमें कम से कम इस केस के अंदर जो एक अच्छी बात है कि ये केस एक स्पेशल अदालत में, एक जेंडर वायलेंस कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, सेंसिटाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है, वो ऑफकोर्स बाकी अदालतों से मुख्तलिफ है, मगर ये सहूलियात उस तरीके से हर जगह हर केस में मुहैया नहीं होती। तो अगेन अगर यहाँ हमें इसी निज़ाम से कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, हमारी तो ख्वाहिश है पूरे पाकिस्तान के हर बच्चे को मिले। इमाम साहब, वालिदैन की तरफ से मुलाकात की बच्ची से क्यों नहीं दरख्वास्त दी गई? कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि वालिदैन भी तो चाहते हैं दरख्वास्त दे सकते हैं अदालत से। मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जो माँ से ज़्यादा बेताब हैं और बाप से ज़्यादा बेताब हैं बच्ची से मिलने से। अजीब सा सवाल लगता है मुझे कि लोग सवाल कर रहे हैं कि माँ क्यों नहीं मिल रही, बाप क्यों नहीं मिल रहा। यकीनी तौर पे वो आपसे ज़्यादा बेताब है, उनकी सगी औलाद है, आप तो उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मगर उनके तो क्या कहते हैं जिगर का टुकड़ा है। कुछ वजूहात हैं, जब मैटर्स कानून में होते हैं तो वो लीगल स्ट्रेटजी उसमें आती है। वो सारी चीज़ें मैं तफसील में बैठ के तो मीडिया से नहीं डिस्कस कर सकता। जबरान साहब, लोगों का ये कहना है, देखिए ये मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि अगर कोई केस मीडिया में हाइप हो गया है तो जल्दी तय हो जाए। देखिए अगर आवाम बोर हो गई है केस से तो वो नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे जाएं, वहाँ पे मल्टीपल सीजन्स आते हैं, बिंज वॉच कर सकते हैं। 24 घंटे में पता चल जाता है कि आखिरी किस्त में क्या हुआ। मैं लोगों से जल्दी क्या होगा, मुझे ये तो चलें, आप लोग मुझसे लोगों के सवाल बड़े प्यार से पूछते हैं, लोग खुद मुझसे जैसा सवाल पूछते हैं पकड़ पकड़ के, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, अच्छा एंड गेम बता दो क्या होगा। ये किस किस्म का तजस्सुस है? एक बच्ची की पूरी ज़िंदगी का मामला है, माशरे में कानून के इतलाक़ का सवाल है, छोटे बच्चों की सिक्योरिटी और बच्चियों की सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं। केसेस अपनी तवातर रफ्तार से चलेंगे। जिन अदालतों में हम पेश हो रहे हैं इसमें मर्डर्स, रेप, गैंग रेप, किडनैपिंग फॉर रैंसम, कौन से केसेस नहीं आते? जस्ट बिकॉज वो केस मीडिया पे नहीं है तो क्या उस मजलूम का गम छोटा है या उस मुजरिम का जुर्म छोटा है? तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि अदालतों को फलाने को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो अदालतों को कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी केस में ज़रा भी मीडिया का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जजेस होने ही वही चाहिए जो टीवी ऑफ करके फाइल पढ़ के फैसला करें। सोशल मीडिया से ना जजेस को डिक्टेट होना चाहिए, ना इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जजेस को इन्फ्लुएंस होना चाहिए कानून की किताबों से और आइन की खिदमत के जज्बे से, जो कि कंसिस्टेंसी मांगता है हमारे निज़ाम में, जुडिशल इंटरप्रिटेशन में और कानून के इतलाक़ के अंदर। मीडिया हाइप से नहीं, मीडिया आज इस तरफ है कल उस तरफ होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, शुक्रिया।